नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी सेविंग फंड्स के बारे में और आपको बताएंगे कि अगर आप एफडी और म्यूचुअल फंड के बीच का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, यानी कि जो एफडी की तरह आपको रिटर्न्स भी नहीं चाहिए, एफडी से बेहतर रिटर्न्स चाहिए और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट जितना अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आपको एक बीच का रास्ता ढूंढना होगा और ये रास्ता है इक्विटी सेविंग फंड्स। जी हाँ, आपको बता दें कि इक्विटी सेविंग फंड्स जो हैं वो एफडी से काफ़ी बेहतर रिटर्न देते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से थोड़े कम रिस्की होते हैं। इस वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईएसएफ्स क्या होते हैं, इनको किन लोगों को चुनना चाहिए और आखिर इस समय पर ये हॉट इन्वेस्टमेंट के चॉइसेस क्यों बने हुए हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि ईएसएफ जो होते हैं वो इक्विटी सेविंग्स फंड्स होते हैं। ये एक बैलेंस्ड फंड है जो कि डायनामिक इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव्स का एक मिश्रण होता है। यानी कि जैसे कि आप अगर लार्ज कैप का कोई फंड लेते हैं, वो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करता है, मिड कैप स्मॉल कैप वाले मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। लेकिन अगर आप इक्विटी सेविंग फंड लेते हैं तो ये बहुत ही बैलेंस्ड तरीके का फंड होता है और ये इक्विटी में भी निवेश करता है, डेट में भी निवेश करता है और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स में भी निवेश करता है। यानी कि तीनों चीज़ों का जो है यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन एक ही फंड में मिलता हुआ नजर आता है। साथ ही बता दें कि ये म्यूचुअल फंड और एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के बीच का एक ऑप्शन है, जहाँ पर हाई रिटर्न के साथ आपको लो वॉलेटिलिटी मिलती है। साथ ही इक्विटी और आर्बिट्राज का ये बैलेंस रखकर ये काफ़ी मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर देता है और उनके लिए काफ़ी सही विकल्प भी कहीं ना कहीं ये माना जाता है। और इसके अलावा ईएसएफ में टैक्स एडवांटेजेस भी मिलते हैं क्योंकि इसे इक्विटी फंड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यानी कि अगर आप एफडी में निवेश कर रहे हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और अगर आप ये बीच का रास्ता देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रिटर्न है वो भी बेहतर है, आपका रिस्क जो है वो भी कम है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। अब अगर ईएसएफ्स को एफडी से कंपेयर करें और समझते हैं कि आखिर किस में आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है, तो देखिए एफडी का जो एवरेज रिटर्न है वो 6 से 7% का होता है, ये हम सब जानते हैं। जबकि ईएसएफ्स का जो लॉन्ग टर्म में जो उनका रिटर्न है वो करीब 10 से 12% कैगर का है। यानी कि हर साल लॉन्ग टर्म में अगर हम 10 साल का यहाँ पर नज़रिया लें तो 10 साल के पीरियड में ईएसएफ्स ने हर साल 10 से 12% का रिटर्न दिया है। यानी कि एफडीज का 2 गुना रिटर्न आपको ईएसएफ्स में मिलता हुआ नजर आया। साथ ही ईएसएफ्स में इक्विटी और डेट दोनों के फायदे मिलते हैं, जिसमें ये कम रिस्की भी हो जाते हैं और साथ ही एफडी पर टैक्सेशन जो है वो 30% तक हो सकता है, जबकि ईएसएफ्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि एलटीसीजी टैक्स सिर्फ 10% लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 12.5% के करीब कर दिया गया है। और इसके अलावा ईएसएफ्स में मार्केट अपसाइड का भी फ़ायदा मिलता है। यानी कि जबकि एफडी का जो रिटर्न होता है वो काफ़ी फिक्स होता है। यानी कि ईएसएफ में अगर आप निवेश करते हैं तो मार्केट अगर बहुत ही बेहतर परफॉर्म करता है, जैसे कि 2023 में हमने देखा, तो उस कंडीशन में आपका जो रिटर्न है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाता है, ना कि एफडी की तरह जहां पर आपको फिक्स रिटर्न ही मिलते हुए नजर आते हैं। तो ये हो गया पूरा मामला। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए ईएसएफ फंड्स बेस्ट होते हैं। तो देखिए, ऐसे निवेशक जो एफडी फंड से बेहतर रिटर्न चाहते हैं लेकिन हाई रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, इनके लिए ये फंड हो सकता है। साथ ही मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि 3 से 5 साल के लिए लो वॉलेटिलिटी और स्टेबल ग्रोथ का जिन्हें पसंद है उनके लिए भी ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। साथ ही ऐसे लोग जो टैक्स सेविंग के साथ बेहतर रिटर्न चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतर है। और साथ ही साथ ऐसे इन्वेस्टर जो कि अब रिटायर्ड हैं या फिर कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये जो फंड है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। अब समझते हैं कि क्या आपको ईएसएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एफडी का सेफ्टी नेट छोड़ना चाहते हैं, अगर आप एफडी से अब बोर हो चुके हैं, उसके रिटर्न से आपको इतना बेहतर रिटर्न आपको नहीं मिल पा रहा है एफडीज़ में, तो आप थोड़ा बहुत जो है ईएसएफ्स की तरफ आप मूव कर सकते हैं। इसे भी एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। साथ ही ईएसएफ्स जो होते हैं वो कम रिस्क वाले इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरह काम करते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स को ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों ही मिलते हैं। इसके अलावा मार्केट डाउनसाइड से भी ये फंड्स बेहतर परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनमें डेरिवेटिव्स का भी एक हेजिंग बेनिफिट होता है। यानी कि जब मार्केट नीचे जा रही है तो भी इसमें डेरिवेटिव्स के थ्रू उसे हेज किया जाता है, जिसका भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही हमने आपको बता ही दिया कि टैक्स और रिटर्न के लिहाज से और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये एफडी से काफ़ी बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी तरीके के इक्विटी सेविंग फंड में निवेश करना चाहते हैं, आप एक नया निवेश जो है वो शुरू करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लीजिए और साथ ही अपने रिस्क एपेटाइट को भी समझिए कि आखिर आप कितना रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद ही आप किसी भी
नए निवेश में आप एंट्री करिए। तो ये था पूरा मामला। ESFs आपको कैसे लगे, FD से बेहतर हैं या नहीं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।